मोहब्बत भरी एक रात। रात की ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और उसके चांदनी कमरे में एक अलग ही जादू बिखेर रही थी। आरव बालकनी में खड़ा था, उसके हाथ में कॉफी का मग था और उसकी नजर दूर शहर की चमकती रोशनियों पर टिकी हुई थी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वह मुस्कुराया। तुम आ गई, उसने बिना मुड़े कहा। तुम्हें कैसे पता चला? नायरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरव ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। सफेद रंग के हल्की सी ड्रेस में नायरा किसी सपने जैसे लग रही थी। उसके खुले हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। तुम्हारी खुशबू बता देती है। नायरा हल्का सा शर्मा गई। वह उसके पास आकर खड़ी हो गई। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ कहे चांद को देखते रहे। कभी कभी प्यार में शब्दों की जरूरत नहीं होती, खामोशियां ही सब कुछ कह देती हैं। याद है? नायरा ने धीरे से पूछा। क्या? आज से ठीक 2 साल पहले हम पहली बार मिले थे। आरव मुस्कुराया। कैसे भूल सकता हूँ। उसने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उस दिन भी तुम बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत लग रही थी। नायरा ने उसे हल्के से धक्का दिया। झूठे? दोनों हंस पड़े। कुछ देर बाद वे कमरे के अंदर आ गए। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश की बूंदों की आवाज पूरे माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। नायरा सोफे पर बैठ गई। आरव उसके लिए गर्म कॉफी लेकर आया। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू? और क्या चाहिए? कुछ खास? नायरा मुस्कुराई। वह थोड़ा झुककर उसके गाल पर एक प्यारा सा किस कर गई। आरव हंस पड़ा। अब ठीक है। दोनों ने कॉफी पीते हुए पुरानी बातें करनी शुरू कर दी। पहली मुलाकात, पहली डेट, पहला झगड़ा, पहला प्यार का इजहार। हर याद आज फिर से ताजा हो रही थी। रात थोड़ी और गहरी हो गई। बारिश अब तेज हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ एक हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। नायरा ने अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। काश ये रात कभी खत्म ना हो। आरव ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, अगर तुम साथ हो तो हर रात खूबसूरत है। नायरा मुस्कुराई। उसे हमेशा आरव की यही बातें पसंद थी। वह उसे खास महसूस कराता था, हर दिन, हर पल। कुछ देर बाद नायरा ने कहा, मेरे कंधों में थोड़ा दर्द है, तो फिर मैडम को मसाज चाहिए? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। आपके लिए कभी नहीं, आरव ने कहा। आरव उसके पीछे बैठ गया। उसने बहुत प्यार और नरमी से उस कंधों की मालिश करनी शुरू की। नायरा ने आंखें बंद कर ली। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। बाहर बारिश, अंदर प्यार। उस पल जैसे दुनिया खो सी गई थी। बहुत अच्छा लग रहा है, नायरा ने धीरे से कहा। बस अच्छा? बहुत ज्यादा अच्छा। दोनों मुस्कुरा दिए। समय धीरे धीरे बीतता गया। नायरा ने अपने सिर उसकी छाती पर रख दिया। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे की धड़कन महसूस कर रहे थे। यही तो प्यार होता है, जब किसी की मौजूदगी ही सबसे बड़ा सुकून बन जाए। आरव, अगर कभी मैं बहुत दूर चली गई तो? आरव ने तुरंत उसका चेहरा अपनी तरफ किया। ऐसी बातें मत किया करो। बस यूं ही पूछ रही थी। तुम कहीं नहीं जाओगे? क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें अपने दिल में घर दे दिया है। नायरा की आंखें नम हो गई। उसने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। रात के करीब 12 बज चुके थे। दोनों बालकनी में आ गए। बारिश अब रुक चुकी थी। हवा में मिट्टी की खुशबू धुली हुई थी। चांद बादलों के बीच से झांक रहा था। नायरा रेलिंग के पास खड़ी थी। आरव पीछे से उसके पास आया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों आसमान की तरफ देखने लगे। देखो, नायरा ने एक टूटा तारा दिखाया। जल्दी विश मांगो। दोनों ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद आरव ने पूछा, क्या मांगा? नहीं बताऊंगी। क्यों? बताने से पूरी नहीं होती। फिर भी, नायरा मुस्कुराई। मैंने मांगा कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहे। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, मैंने भी। रात और शांत हो गई। दोनों वापस कमरे में आए। बिस्तर पर बैठकर वे देर तक बातें करते रहे। कभी हंसी, कभी मजाक, कभी सपनों की बातें, कभी आने वाले कल की योजनाएं। उनके लिए यही सबसे खूबसूरत पल थे, जहां कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई शोर नहीं था, सिर्फ प्यार था। धीरे धीरे नायरा की आंखें भारी होने लगे। आरव ने कंबल उसके ऊपर ठीक किया। सो जाओ। और तुम? मैं यही हूँ। नायरा मुस्कुराई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। वादा करो कभी छोड़कर नहीं जाओगे। आरव ने उसके माथे पर प्यार से चूम लिया। वादा।
नायरा ने आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में वह सो गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यार सी मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका प्यार उसके पास है हमेशा। खिड़की के बाहर चांद अब भी चमक रहा था, हवा अब भी बह रही थी और कमरे के अंदर दो दिलों की कहानी एक खूबसूरत रात के साथ आगे बढ़ रही थी। रात के लगभग 1 बज चुके थे। कमरे की रोशनी अब और भी हल्की लग रही थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन खिड़की के शीशों पर अब भी पानी की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी। नायरा ने धीरे से कहा, आरव, अगर समय यहीं रुक जाए तो। आरव मुस्कुराया। फिर मैं हर दिन तुम्हें इसी तरह देखता रहूंगा। सच? हाँ, बिल्कुल सच। नायरा उसके और करीब खिसक आई। उसने अपना हाथ आरव के हाथ पर रख दिया। दोनों कुछ देर तक बिना बोले बैठे रहे। कभी कभी प्यार में खामोशी भी सबसे खूबसूरत बातचीत बन जाती है। तुम्हें मेरी सबसे प्यारी बात क्या लगती है? नायरा ने पूछा। आरव ने कुछ पल सोचा। तुम्हारी मुस्कान, बस, और तुम्हारा दिल, और यही कि तुम हर मुश्किल दिनों को आसान बना देती हो। नायरा की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। तुम्हें पता है, मैं आज जब भी उदास होती हूँ बस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आरव ने उसके बालों को प्यार से सहलाया। और मैं भी जब थक जाता हूँ तुम्हें याद कर लेता हूँ। दोनों मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद वे बालकनी में आ गए। बारिश के बाद ठंडी हवा पूरे वातावरण को ताजगी भर दे रही थी। आसमान में चांद फिर से निकल आया था। नायरा रेलिंग के पास खड़ी होकर आसमान को देखने लगी। आरव उसके पास आया, धीरे से उसका हाथ थाम लिया। एक दिन हमारा अपना घर होगा और उस घर की सबसे खूबसूरत चीज तुम होगी। नायरा हंस पड़ी। तुम हमेशा इतनी प्यारी बातें कैसे कर लेते हो? जब सामने तुम हो तो सब आसान हो जाता है, आरव ने कहा। हवा उसके बालों को चेहरे पर ला रही थी। आरव ने धीरे से उसके चेहरे से बाल हटाया। नायरा की धड़कनें तेज हो गई। उसने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही भरोसा था जो सच्चे प्यार की पहचान होती है। रात और गहरी होती गई। दोनों वापस कमरे में आ गए। नायरा ने धीरे से कहा, आज की रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी नहीं, क्योंकि ऐसी रातें हर दिन नहीं आती। आरव ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। लेकिन एक बात याद रखना। क्या? समय बदल सकता है, मौसम बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। नायरा की आंखें नम हो गई। उसने उसे गले लगा लिया। उस पल दोनों को लगा जैसे पूरी दुनिया सिमटकर बस उसी कमरे में रह गई हो। बाहर चांद चमक रहा था। अंदर दो दिल एक दूसरे के साथ अपनी सबसे खूबसूरत यादें बना रहे थे और उस रात प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा महसूस हो रहा था।